अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये देखा गया है कि वकीलों ने, जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, संविधान के ऊपर वो पूरी बहस करते हैं, वहां से वकीलों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, देशवासियों, उन्होंने संविधान का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया है, जिसकी बदौलत वो अपनी वकालत करते हैं, संविधान को लेके चलते हैं। वो ऐसी वकालत करने वाले वो वकील नहीं है, वो केंद्र सरकार के चमचे हैं और उनकी चमचागिरी अब देश के लोगों को पसंद नहीं है, बल्कि उनके जो वकालत के सर्टिफिकेट हैं उनको रद्द करना चाहिए। वहाँ के जो जज साहब से मैं कहूँगा जबलपुर के, क्या उनके जो भी वकालत का काम पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। ये तानाशाही दिखाने वाले लोग, मनवादी सरकार के तहत काम करने वाले लोग संविधान को भूल गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूल गए, तो देश की जनता उनको भी भुला देगी और उनकी जगह कोर्ट में नहीं जेल में होना चाहिए। मेरे साथियों, जेल में होना चाहिए और इनको जितना जल्दी हो सके जो संविधान विरोधी शक्तियां हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और कोर्ट के जजों से मैं अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील करता हूं और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों पर, ऐसे वकीलों पर तुरंत कार्रवाई करें, इसकी जांच बिठाएं और उनको सस्पेंड करें। तभी देश, संविधान और देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लोगों के हकों पर दबाने का काम जो किया जा रहा है वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। एक गुस्से में जनता को परेशान कर रही है और जो वकालत कर रहे हैं उन पर तो मैं कहता हूँ बगैर पूछे ही जो संविधान विरोधी हैं, जिनकी रोजी रोटी संविधान से चलती है, उनको तो सीधा जेल होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, अभी तक तो ये चीजें सामने आती थी, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, मूंछ रखने पे पीटा। अब तो कोर्ट के अंदर फिर वो व्यक्ति जाता था, अब कोर्ट के अंदर से ही ये चीजें हो रही हैं। देखिए, इनको सहजो मिलती है, संरक्षण जो है केंद्र सरकार का है और वहाँ की भाजपा सरकार का, स्टेट सरकार का, क्योंकि उनको संरक्षण देती है। आप इस तरीके से करिए, लेकिन ये पता नहीं है केंद्र की सरकार ये सुन ले, मोदी सरकार सुन ले और जबलपुर मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव भी सुन लें। क्या ये सरकार, केंद्र की सरकार ये संविधान से चलती है? संविधान को भूल जाओगे तो याद रखना, देश की एक एक जनता, एक एक साथी, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक मजदूर, एक एक किसान आपकी सरकार को भूल जाएगा, भाजपा को भूल जाएगा। न्याय दिलवा पाएंगे ऐसे वकील? क्या लगता है? ऐसे वकीलों से न्याय की उम्मीद खत्म कर दीजिए सर। ऐसे वकीलों से उम्मीद नहीं की जा सकती है जो संविधान पर हमला करते हैं, गरीबों की आवाज़ नहीं सुनते हैं मेरे साथियों। इसलिए उनको तो तुरंत वकालतनामा जो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए और उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन ये बेशर्म सरकार उनको संरक्षण देती है। इसलिए मैं बता देना चाहूँ केंद्र की सरकार को, और ये भी बताना चाहता हूँ मोहन जी की सरकार को कि उनको जेल में डालिए, अन्यथा आपके खिलाफ राष्ट्रीय भीम संगठन पूरी तरीके से जबलपुर में आएगा और याद रखना आपकी राजनीति को ही खत्म नहीं करेगा। आपने जो संविधान विरोधी वकालत करने वालों को संरक्षण दे रखा है, उसमें भी मुझे तो ये ऐसा लगता है कि तुम्हें भी जेल जाना चाहिए, को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए मोहन सिंह जी को। अच्छा, अभी ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा गया है, जो टाइलें जमीन पे बिछाई गई हैं उसमें अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव ने बोला क्या है? क्या बोला अखिलेश यादव ने? ये लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को जो MP में, मध्य प्रदेश में लगाने के लिए मना करते हैं, जो वकील बनते हैं बाबा साहब के संविधान की कसम खाते हैं कि हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, वो बाबा साहब की मूर्ति को हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश की जमीन पे लगने ही नहीं देते। ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की एक ही जगह है, जेल। और मैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का, वकीलों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को
कोर्ट में बिठाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कोर्ट से भगा देना चाहिए जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर विरोध करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लगने नहीं देते हैं। ऐसे लोग कोर्ट में रहने नहीं चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल में जो ये निंदे जो काम हुआ है, बाबा साहब की एक फोटो को जो जमीन पे लगा के जो निंदे काम किया है, ऐसी सरकार को हम कहना चाहते हैं राष्ट्रीय भीम संगठन आरबीएस इसकी निंदा करता है, इसका विरोध करता है और 2027 में आप लोगों को जवाब देगा और भारी तादाद में जवाब देगा। सरकार बदलेगी, हिसाब लिया जाएगा। तो मूर्ति लगवा पाएंगे दोबारा कोर्ट परिसर में जो हटाई गई है? मध्य प्रदेश के अंदर इनके बाप का राज चल रहा है क्या? ये मूर्ति नहीं लगाने देंगे। हमारे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने नहीं देंगे। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उनकी मूर्ति को नहीं लगाने देंगे। इनका राज चल रहा है क्या? इनकी जमीन है क्या? वो हमारी जमीन है। हमारे पुरखों ने उस जमीनों पे अपना खून बहाया है और बाबा साहब की मूर्ति को लगवा के मानेंगे। और जो भीम आर्मी के ऊपर जो अटैक हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये भीम आर्मी के ऊपर अटैक नहीं हुआ, ये पूरे बहुजन समाज के ऊपर, पूरी जनता के ऊपर अटैक हुआ है। इसकी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय भीम संगठन बहुत जल्दी मध्य प्रदेश पहुंच रहा है और उन वकीलों को जवाब देगा जो तुम कहते हो को अब आओ। हम कहेंगे अब आके दिखाओ, हम यहाँ पर खड़े हैं और बाबा साहब की मूर्ति को लगा के दिखाएंगे हम लोग। क्या लगता है आपको यहाँ पे जो ये पूरा चल रहा है, पहले मध्य प्रदेश में जो बाबा साहब की मूर्ति उसको हटवाया गया, उसके बाद यूपी में एक ऐसी घटना देखी कि टाइल पे बाबा साहब की फ़ोटो लगा दी गई। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है एक तबके को, या फिर बाबा साहब के अंदर जो विश्वास लोग रखते हैं उसको परेशान करने के लिए, उसकी भावनाएं आहत करने के लिए? आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी? ये सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, आगरा के अंदर यूपी में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। सीएम कौन? योगी जी। ये किसके इशारे पे काम हो रहा है? क्योंकि ये मनुवादी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। इस देश से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के अंदर वो वकील, मैं वकीलों की ऐसे वकीलों पे थू करता हूँ जो वकालत करते समय जिस टाइम वो वकील बने, वकील बनने के बाद जिन्होंने सबसे पहली कसम संविधान की खाई और शपथ ली, इस संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली कि इस देश के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर दबे हुए लोगों की आवाज़ उठाएंगे, इस देश के अंदर मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, इस देश के अंदर किसानों की आवाज़ उठाएंगे, इस देश के अंदर जिस पे जुल्म हो रहा होगा उस देश के उन तबकों के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज आप देखिए ये मनुवादी सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के अंदर अपना जहर बोया है, वो जहर आज लोगों की नसों में घुस चुका है और वकीलों की नसों में घुस चुका है। जो संविधान को मानने वाले लोग आज उसी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वकील नहीं, ये वो गुंडे हैं, बीजेपी के वो गुंडे हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या जिसने संविधान बनाया उस संविधान रचयिता को आप बसों में टायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप टायर रख कर चलेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप इस प्रकार की राजनीति देश के अंदर करते। आप क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? नफरत आप फैला रहे हैं, तोड़ने की राजनीति आप कर रहे हैं, इस देश के अंदर दंगा आप करवाते हैं, इस देश के अंदर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के अंदर रेडी वालों को, पटरी वालों को, सबको खत्म करने की आप कोशिश करते हैं। इस देश के अंदर डेमोलाइज आप कर रहे हैं, इस देश के अंदर झुग्गी वालों को, झोपड़ी वालों को खत्म करने का काम आप करते हैं। तानाशाही मोदी जी बंद करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस देश की जनता आपको दौड़ा कर इस सड़कों पर मारेगी।